Hare Krishna. So we are from the 21st verse of the 5th chapter of Gita. The text goes, Bahyasparsheshvasaktatma vindantyatmani yat sukham sabrahma yoga yuktatma sukham akshayam ashnute. Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme. So we see, ये भौतिक जगत ये पंच महाभूतों से बना है. Material world is made of matter. आध्यात्मिक जगत ब्रह्म से बना है. Spiritual world is constituted of spirit. जिस प्रकार से ये भौतिक जगत में भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से ये भौतिक जगत बना है, आध्यात्मिक जगत ब्रह्म से बना है. इस ब्रह्म का आधार भगवान है. इस भौतिक जगत में पंच महाभूत भूतवा भूतवा प्रलीयते, पनपते हैं, नष्ट होते रहते हैं, पनपते हैं, नष्ट होते रहते हैं, बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं. जिस प्रकार से रेगिस्तान में बालू या रेती के टीले बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन वही रेगिस्तान के अंदर जब एक कोई टार का रोड बना है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही प्लेन रहता है. स्पिरिट और द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस ब्रह्म, ये इट इज अ चेंजिंग, इट इज नॉट चेंजिंग. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे ही तत्व से एक्चुअली हम बने हैं. आत्मा स्पिरिचुअल, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ब्रह्म. इसलिए हम देखते हैं अहम ब्रह्मास्मि. अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है? अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये नहीं है कि मैं भगवान हूं ना. अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं उस आध्यात्मिक शक्ति का, आध्यात्मिक जगत का एक चित्त कण हूं. जैसे हम एक घर बनाते हैं, वो भी ईंटों से बनता है. हॉस्पिटल भी ईंटों से बनता है, फार्म ईंटों से बनता है, एक दीवार ईंट से बनती है, सब कुछ ईंट से ही बनता है. सो बाह्य अस्तित्व उसका कुछ भी हो, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर इज ईंट. उसी प्रकार से ब्रह्म, आध्यात्मिक जगत, उसका स्वरूप एक व्यक्ति के रूप में हो, घास के रूप में हो, फूल के रूप में हो, फल के रूप में हो, पौधे के रूप में हो. इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग इज ब्रह्म. बिकॉज वी आर ऑल स्पिरिचुअल, दैट इज वाई वी आर ऑल सच्चित आनंद. हम शाश्वत हैं और हम शाश्वत आनंद की अनुभूति के लिए तरसते हैं. लेकिन इस भौतिक जगत में शाश्वत आनंद है क्या? नहीं. भगवान यहां बता रहे हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा. तो जो बाह्य स्पर्श से आनंद आता है, उसके प्रति व्यक्ति अनासक्त है. विंदन्ति आत्मनि यत् सुखम, जो आत्म में, स्वयं में, ब्रह्म में आनंद ले रहा है. स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप का एक चित्त कण समझता है. तब वह सुखम अक्षय अश्नुते, तब वो अक्षय सुख का अनुभव करता है. इस भौतिक जगत में सारे सुख का एक बिगिनिंग है, एक एंड है. यस, एवरीथिंग हैज अ बिगिनिंग, एवरीथिंग हैज अ एंड. इसीलिए भगवान ने हमें दूसरे अध्याय में 14वें श्लोक में ही बताया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदः आगमा अपायिनः अनित्यम ताम तितिक्षस्व भारत. इस भौतिक जगत में भौतिक इंद्रिय, मन और बुद्धि के संपर्क से जो भी आनंद अनुभूति करता है व्यक्ति, वो क्षणभंगुर है. उन्हें क्या करते रहना चाहिए? टॉलरेट करते रहना चाहिए.
एक सही में प्रगत योगी जानता है कि वो अपने जीवन में एक प्रकार से सुखों और दुखों का एक कॉम्बिनेशन लेकर के आया है। समय के अनुसार उसके जीवन में वो सुख और दुख आते ही रहेंगे। नो मटीरियल अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट इज गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन वंस ईदर हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। इसीलिए बाह्य जगत से आते हुए सुख और दुखों के प्रति अत्यंत आसक्त या अनासक्त न होते हुए वो ब्रह्म निर्वाण गच्छति, वो अपने आप को ब्रह्म के रूप में समझता है। उसी स्तर पर वो आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक्चुअल हैप्पीनेस इज नॉट इन एक्सटर्नल्स। एक्चुअल हैप्पीनेस is to dive deep within and realizing one's spiritual potential. This is what requires sadhana to be done, and all our spiritual pursuits are guided towards that sadhana. Thank you very much. Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna